आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहां बड़े बड़े 9 लाख से भी ज्यादा महलें थी, जिस पर हीरे, सोने, चांदी जैसे और भी अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई। ये शहर इतनी वेल प्लान थी कि आज के बड़े बड़े शहर इसके सामने थे, लेकिन एक दिन अचानक यह भव्य शहर देखते ही देखते पानी के अंदर समा गई। 1983 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने पानी के अंदर छलांग लगाई। वहां उन्होंने जो देखा वो देखकर भी दंग रह गए। बड़े बड़े चट्टान, ऊंची ऊंची दीवारें जिसमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी के अंदर पूरा शहर बसा हो। ये शहर थी कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारिका। बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसे भव्य ग्रंथों को मिथ बताया जाता है, यानी कि इन्हें किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता है। उन्हीं एक किस्से कहानियों में लिखी है इस भव्य नगरी द्वारिका के बारे में। जब 1983 में डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोज निकाला, तो इसने उन लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ मिथ मानते थे। डॉक्टर एस.आर. राव ने बताया कि ये वही नगरी है जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। तो ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका जैसा समृद्ध शहर देखते ही देखते पानी के अंदर समा गया? सबसे पहले हम यह जानते हैं कि द्वारिका का निर्माण कैसे हुआ और इसे क्यों किया गया। रिसर्चर्स के हिसाब से द्वारिका का निर्माण लगभग 10,000 साल पहले हुआ था, लेकिन महाभारत और भगवत गीता में इसका वर्णन 5,000 साल पहले से ही मिलता है। महाभारत की माने तो ये उन दिनों की बात है जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया था। उसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए थे। कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण की ही हुई, पर इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चले जाना ही उचित समझा। उसके बाद श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना कर समुद्र के बीच एक जमीन मांगी। फिर उन्होंने गॉड ऑफ आर्किटेक्ट यानी कि विश्वकर्मा भगवान से द्वारिका नगरी का निर्माण कराया। तो इस प्रकार तैयार हुई यह भव्य सोने की नगरी द्वारिका। अब टाइम पे आगे आते हैं तो 1980 के दशक में, यानी कि लगभग 40 साल पहले, पानी के अंदर जाकर खुदाई करना लगभग नामुमकिन था और ना ही इतना खर्चा उठाने के लिए पैसे थे। पर डॉक्टर एस.आर. राव, जो कि फेमस इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनकी इस शहर को ढूंढ निकालने की दिलचस्पी ने इन सब मुश्किलों को स्वीकार किया। बहुत संघर्षों के बाद वे 80,000 रुपये जुटा पाए, जिसके बाद उन्होंने द्वारिका को खोज निकालने का काम शुरू किया। 1983 से 1992 के बीच लगभग 12 बार समुद्र में और द्वारिका के आसपास खुदाई की गई, जिसमें उन्हें बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिले, जैसे कि सील, लोहे, पीतल और मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े पत्थर और एंकर। साथ ही में उनको एक पत्थर मिला जिसमें 3 बड़े बड़े छेद थे। इनमें से तो कुछ अवशेष इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष से भी मैच खाते थे। इन सब अवशेषों से यह तो साबित हो गया था कि यहाँ पुराने समय में बहुत बड़ा बंदरगाह था, जहाँ हजारों सालों से व्यापार किया जा रहा था। बाद में यहाँ से 30 खंभे मिले, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। फिर बड़ी बड़ी दीवारें, महलें भी मिली। इन सब के बाद डॉक्टर एस.आर. राव ने कंफर्म किया कि ये वही द्वारिका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। बीच में फंडिंग की कमी की वजह से इसकी रिसर्च को रोक दिया गया। इसके बाद 2005 से 2007 के बीच में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नौसेना के गोताखोरों ने मिलकर द्वारिका को खोज निकालने का काम शुरू किया। गल्फ ऑफ खंबाट में करीब 130 फीट की गहराई में रिसर्च की गई, जहां उन्हें 9 किलोमीटर लंबा और करीब 2 किलोमीटर चौड़ा शहर मिला। खुदाई में मिले शहर का लेआउट बिल्कुल वैसा ही नजर आता है जैसा हरिवंश पुराण में लिखा गया है। इन सब सबूतों से यह तो कंफर्म हो गया था कि द्वारिका सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, यह शहर सच में थी और बहुत ही एडवांस थी। तो कैसे इतना एडवांस और वेल प्लान सिटी देखते ही देखते पानी में समा गई? इसको लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से आइस एज की वजह से जब सी लेवल बढ़ गया था, तब बहुत सारे आइलैंड्स पानी की सतह में डूब गए थे। उन्हीं में से एक द्वारिका भी है। तो कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से सुनामी आई होगी और यह नगरी डूब गई होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे एजम्पशंस और थ्योरीज दी जाती है।
मगर महाभारत में इसकी कथा श्रापों से जुड़ी हुई। महाभारत और पुराणों के अनुसार कौरवों की मौत से उनकी माता गांधारी बहुत दुखी थी। उनका मानना था कि अगर षड्यंत्र न किया जाता तो उनके पुत्रों की मृत्यु न हो, और षड्यंत्र का जिम्मेदार उन्होंने श्री कृष्ण को बनाया। गांधारी का यह भी मानना था कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके वंश का विनाश हुआ है, उसी प्रकार 36 साल बाद श्री कृष्ण के भी वंश का विनाश हो जाएगा। हमारे पुराणों में एक और श्राप का वर्णन मिलता है। ये उस समय की बात है जब द्वारिका के करीब कई बड़े बड़े साधु संत पधारे हुए थे, जिसे देखकर कृष्ण के पुत्र और उनके साथियों ने शरारत करने की सोची। कृष्ण के पुत्र शाम ने गर्भवती स्त्री का भेष बदलकर ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। अपना अपमान होता देख ऋषि मुनि गुस्सा हो गए और उन्होंने शाम को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो कि यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। बाद में शाम के दोस्तों ने देखा कि उसके कपड़े के अंदर सच में एक लोहे का मूसल था। जब यह बात श्री कृष्ण के नाना जी यानी कि राजा उग्रसेन को पता चला तो उन्होंने मूसल के छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिए। फिर इन जहरीले मूसल के टुकड़ों को मछलियों ने खा लिया। बाद में इन मछलियों को एक शिकारी ने पकड़ा और उन्हें जब काटा गया तो उसके अंदर से लोहे के टुकड़े मिले, जिससे उस शिकारी ने तीर बनाए। बाद में यह शिकारी इन्हीं तीरों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में गया। उसी समय जंगल में श्री कृष्ण भी विश्राम कर रहे थे। शिकारी ने जब एक हिरण को मारने के लिए तीर चलाई तो यह तीर जाकर श्री कृष्ण के पैरों में लग गई, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, पूरी द्वारिका नगरी पानी में समा गई। तो इस तरह द्वारिका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। आज भी द्वारिका अपने अंदर बहुत सारे राज दफन किए बैठी है। इंडियन गवर्नमेंट के पास इसके रिसर्च के लिए ज़्यादा फंड नहीं है, जिसके कारण आज भी यह नगरी अपने अंदर बहुत सारे राज दबाए बैठी है। इन सब चीज़ों से यह तो जरूर साबित होता है कि हमारे वेद और पुराण ये सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारा इतिहास है और हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।